मैम। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमने बताया कि हम ने सॉफ्टवेयर को जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग में उसको डिवाइड करते हैं। एंड हार्डवेयर की 4 मेन कैटेगरीज थी। तो और सॉफ्टवेयर को हम री इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, अगर तो वो डैमेज हो जाए या फिर हमने इसका बैकअप लेके रखना होता है, मीन्स के इसकी एक कॉपी बना के रखते हैं हम, ठीक है। एंड इफ हार्डवेयर इज डैमेज इट इज रिप्लेस्ड विद न्यू वन, ठीक है। बात का जैसे आपको पता है कि आपकी अगर स्क्रीन डैमेज हो गई है, जैसे आपका कंप्यूटर मोबाइल की ही स्क्रीन है, अगर वो टूट गई है, या अगर आपका लैपटॉप की स्क्रीन है वो डैमेज हो गई है, ठीक है, तो वो क्या होती है, रिप्लेस होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इन केस ऑफ फेलियर कह लें या इन केस ऑफ डैमेज, मतलब कि हार्डवेयर को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, री इंस्टॉल करते हैं। क्लियर हो गया बेटा ये रिप्लेस एंड री इंस्टॉल का कंसेप्ट? यस मैम। ओके, यस मैम। तो अब जो इसकी एग्जांपल्स हैं, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, फोटोशॉप एंड माई सीक्वल। एंड एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर हमने देखी, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, रैम, रोम, ठीक है, इंटरनल इसकी जितनी भी डिवाइसेस हो सकती हैं, सीपीयू हो गया, तो वो सारे इसके जो फिजिकल पार्ट्स हैं दैट विल कम अंडर द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। ओके, अब आप लोगों के लिए ये क्लियर हो गया कि सॉफ्टवेयर क्या था। अच्छा, इंजीनियरिंग क्या होती है? व्हाट इज इंजीनियरिंग? ये स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग क्या है? हम कहते हैं ना कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। कितनी टर्म्स हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग की, क्या होती है इंजीनियरिंग? मैम आप ही बता दें। आई थिंक किसी भी मशीनरी जो वर्क करती है उसको जो बंदा डील करता है। अच्छा बेटा, बेसिकली आपकी कुछ चीज़ें होती हैं थ्योरेटिकल होती हैं, ठीक है। तो जब हम उनको एज ए प्रैक्टिकल चीज़ों को हम करते हैं, जब हम थ्योरी को प्रैक्टिस में लेके आते हैं, ठीक है, दैट विल कम दी अंडर इंजीनियरिंग, ठीक है। इट स्विचेस फ्रॉम थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ों को प्रैक्टिकली जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, सही है। तो ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग है वो भी आपकी बेसिकली थ्योरी इनटू प्रैक्टिस ही होती है। यस मैम। ओके, ये मैंने लिखा था, मैंने कहा चले मैं आप लोगों से वैसे ही डिस्कस करूंगी कि आप लोगों को इसका थोड़ा आइडिया है या नहीं। ओके, सो अब हमने सॉफ्टवेयर को देखा कि ठीक है कि सॉफ्टवेयर क्या था। अब हमने उसकी आगे फर्दर टाइप्स डिस्कस की कि कितनी तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट ज़रा वेट कीजिए। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा कि 2 टाइप्स के हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्लियर है बेटा, स्क्रीन क्लियर है? यस मैम क्लियर है। यस Okay. मैम। स्क्रीन विजिबल हो रही हमारे है।
हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इधर मैं एक डायग्राम होगी, पहले आप लोगों को ज़रा वो शो करती हूँ। ये देखिए, हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं एंड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारी रूटीन लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं या डेली पर्पसेस में हम लोग उनको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब यूज़र्स वगैरह ने बिल्ड किए हुए होते हैं, ठीक है, या जो कि पर्पस ऑफ सेल के लिए आपके यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम यूज टू सॉल्व डेली और रूटीन लाइफ टास्क प्रॉब्लम्स, ठीक है। डेली रूटीन में आप लोग जोन जोन से सॉफ्टवेयर यूज करें, जैसे कि आपने बताया कि मैम MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, बाज़ का अगर आप किसी अलफते वगैरह पे स्टोर पे चले जाएं तो हर लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। तो ये सारे जो आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज द पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर बेटा वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवाया हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, किसी हॉस्पिटल ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया होगा, अलफते वालों का अपना सॉफ्टवेयर वहाँ पर चल रहा होगा, इम्तियाज़ वालों ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो जो यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होता है या बिल्ट होता है, दैट विल कम अंडर द कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। And then we will move towards the second type, that is the packaged software. तो packaged software वो software होते हैं जो कि आपके सेल पर्पस के लिए यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसा कि मतलब होते वो आप बनाते तो वो कोई यूजर्स ही हैं, ठीक है, कोई डेवलपर्स नहीं उनको डेवलप किया होता है, लेकिन अब वो क्या है कि एक जनरली हर पर्सन उसको यूज कर रहा है। जैसे कि आपका MS वर्ड है, ठीक है, तो वो एक आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, लेकिन ये आपका फॉर द पर्पस ऑफ सेल है, हर पर्सन इसको यूज कर रहा है, ठीक है। MS वर्ड हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, विंडोज हो गई आपकी, ठीक है। जैसे कि अब विंडोज जिन भी डेवलपर्स ने बनाई है, ठीक है, फिर आप विंडोज 8 इंस्टॉल करते हैं, विंडो 10 आ गई, विंडोज XP थी, ठीक है। तो वो वाली सारी आपकी किसके अंदर आ जाएंगी, आपकी पैकेज्ड सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। क्लियर हुए बेटे ये वाली टर्म्स आपको? Yes, ma'am. ओके। फिर अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने दो देखी, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। तो कस्टम बिल्ड में क्या है कि दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड फॉर द डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर कस्टमर, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि अलफते वालों ने अपनी डिमांड के मुताबिक उन्होंने जो जो प्रोडक्ट्स रखी हैं उनकी डीलिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाए होंगे, बैंक वालों ने अपने सॉफ्टवेयर बनवाए होंगे, ठीक है। तो ये बैंक सॉफ्टवेयर या डिपार्टमेंटल सॉफ्टवेयर विल कम अंडर द एग्जांपल ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। एंड पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं कि दैट इज द सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड और डेवलप्ड फॉर द सेल, ठीक है, फॉर द सेल पर्पस के लिए टू द जनरल यूजर, मींस के हर यूजर, जनरल यूजर मींस के हर यूजर उसको यूज कर सकते हैं और कस्टमर्स फॉर देयर यूज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग हर पर्सन उसको परचेज करेगा और उसको ऊपर वर्क करेगा, और उसकी एग्जांपल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाती हैं, एक्सेल आ जाती हैं, पावर पॉइंट वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अदर टाइप्स हम देखते हैं। एक हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखी और उसकी दो टाइप्स थी, कस्टम सॉफ्टवेयर एंड पैकेज सॉफ्टवेयर। अब हम दूसरी टाइप देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस, ठीक है। अब जो कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर जिनके जैसे कि अब आप विंडो को इंस्टॉल करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो, वो आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, वो आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसा कि मतलब हार्डवेयर ने सॉफ्टवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट वगैरह करना है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप शुरू शुरू में लैपटॉप को इंस्टॉल करते थे या कंप्यूटर वगैरह ऑन करते थे तो जल्दी से एक ब्लैक सी स्क्रीन आती थी और उसके बाद आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता था, ठीक है। ऐसा देखा था सिनेरियो किसी स्टूडेंट ने? यस मैम। है ना, आती थी ना इस तरह की चीजें। तो वो क्या होती थी, बस सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं
जो कि बता रहे होते हैं कि आपने कौन से कंपोनेंट को कैसे चलाना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस किस तरह देनी है, ठीक है, कैसे कोई एक चीज़ उसको आउटपुट शो करेगी, ठीक है। तो जैसे अब इसके अंदर हम लोग एंटीवायरस वगैरह करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये फायरवॉल वगैरह होती है। बाज़ का हम कहते हैं कि हमारे लैपटॉप के अंदर वायरस आ गया तो एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो, कौन सा अच्छा एंटीवायरस है ताकि आपका लैपटॉप का वायरस ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, सही है। तो ये इन सब के दरमियान आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। नो इंटरेक्शन इज़ पॉसिबल विद कंप्यूटर्स विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर तो आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा इंस्टॉल तो आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, सही है। तो इसकी एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस कि अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर में विंडोज़ ही नहीं इंस्टॉल हैं तो क्या आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? जी स्टूडेंट्स, नो मैम, नहीं कर जब सकते तक ना। उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम हाँ कैसे जी, करेंगे। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं इंस्टॉल होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं आपका इंस्टॉल होगा, तो तब तक आप उसके ऊपर कोई चीज़ भी मतलब विंडोज़ होंगी तो आपके कंप्यूटर के अंदर तो ही आप वो करेंगे ना, कोई एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो या कोई एक्सेल का खोलेंगे, सही है ना। तो यस सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर्स। इट इज नॉर्मली यूज्ड टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्राम्स या जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, दैट विल कम्स द यूटिलिटी प्रोग्राम। जैसे कि आप लोगों ने ये फाइल को कंप्रेस वगैरह कभी किया है? जैसे आप कहते हैं कि मतलब अगर हमने जिप कर दो फाइल को, जिप करके सेंड कर दो, ईमेल अगर आपने करनी है, यस मैम किया है। किया है ना। तो वो जो आपका यस जिप, मैम। हाँ जी, तो वो जिप क्या करता है, बेसिकली आपकी फाइल को कंप्रेस कर देता है, ठीक है। तो आप उसको सेंड कर देते हो, वो आसानी से उसका जो वॉल्यूम है ना, जैसे उसका साइज है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपकी ओवर द इंटरनेट जल्दी शेयर हो जाती है वो चीज़, ठीक है। तो ये आप लोगों की फाइल कंप्रेशन कह लें और उस सॉफ्टवेयर उसको विनजिप बोलते हैं, ठीक है। और फाइल व्यूअर जैसे कि विंडो एक्सप्लोरर है, ठीक है, जो कि आप जैसे किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। वो इसकी एग्जांपल में आएगा। फाइल व्यूअर मींस के विंडो एक्सप्लोरर के थ्रू आप किसी भी फाइल को देख सकते हैं। फाइल कंप्रेशन मींस के आप अपना कंप्रेशन सॉफ्टवेयर मींस के आप उनको जिप कर सकते हैं अपनी फाइल को। और एंटीवायरस की जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्टन हो गया, अवीरा हो गया, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये आती हैं आपकी यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि अच्छा सॉफ्टवेयर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं गुड सॉफ्टवेयर की। अच्छा जी, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स में अब आप देख लें मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, कि आपका सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि अगर तो कोई चेंजिंग्स वगैरह उसके अंदर कस्टमर्स कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी रिक्वायरमेंट में मींस के अगर सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हुई है कि आप, या फिर अगर बिजनेस वगैरह में है, ठीक है, अल्फते वगैरह में है, तो उसमें हो सकता है कि उसने उसमें कोई अपनी नई प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर दी हो, ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर इस तरह का होना चाहिए कि वो जो भी नई चेंजिंग्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर होना चाहिए कि आप उसके ऊपर रिलाई कर सको, ठीक है। मींस के आप उसका ऐसा ना हो कि उसके आपका डेटा जो है वो लॉस हो जाए आपको, ठीक है, या आपका कोई डेटा चोरी हो जाए। तो आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको सिक्योर होना चाहिए, जैसा कि आप लॉगिन पासवर्ड्स वगैरह भी उसके ऊपर लगाते हैं ताकि आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहे, ठीक है। जो भी मलिशियस यूजर्स का मतलब होता है कि ऐसे यूजर्स जो कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है, जो कि आपके यूजर्स ऐसे नॉन लेजिटिमेट उनको बोलते हैं, जो कि अहल नहीं होते आपके सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, ठीक है। तो मलिशियस यूजर शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस और डैमेज द सिस्टम्स, ठीक है। आप लॉगिन पासवर्ड्स वगैरह हो ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर कर सकें।
फिर एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। एफिशिएंसी मींस के उसको एफिशिएंट होना चाहिए, और मींस के जैसे हमने बताया था कि हम कंप्यूटर्स के थ्रू या सॉफ्टवेयर्स के थ्रू घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं, ठीक है। तो वो एफिशिएंसी इसमें आती है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है उसका, ठीक है, और उसके लेस वो मेमोरी ले, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आपका मेमोरी ही वो काफ़ी ज़्यादा ले ले आपका प्रोग्राम के वो उसमें टाइम कंज्यूम हो, ठीक है। तो उसको जल्दी से रिस्पॉन्स करना चाहिए, एफिशिएंटली रिस्पॉन्स करना चाहिए, और कोई भी मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम को, ठीक है, मेमोरी को या प्रोसेसर साइकिल्स। इधर मैंने आप लोगों के लिए टर्म्स लिखी है, सच एज द मेमोरी एंड प्रोसेसर साइकिल्स। एफिशिएंसी देयरफॉर इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिवनेस, मीन्स के वो जल्दी से रिस्पॉन्स करे, प्रोसेसिंग टाइम उसका लेस होना चाहिए, और मेमोरी भी यूटिलाइजेशन उसकी कम होनी चाहिए, तभी वो एफिशिएंटली आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है वो काम करेगा। फिर उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी है कि सॉफ्टवेयर मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू द टाइप्स ऑफ यूजर फॉर विच इट इज डिजाइंड। दिस मीन्स दैट इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, यूजेबल एंड कंपेटेबल विद अदर सिस्टम्स दैट दे यूज, ठीक है। कि ये उनके लिए है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस के जो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर हैं, जो लोग के वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उन्होंने ये बताया है कि और ही ना हो कि आपने वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हो अल्फते के लिए, और जब आप उसको कहीं और डिप्लॉय कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ पे, तो वो कहें कि भाई ये तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है क्योंकि मेरी ये रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए जो बैंक का जो सॉफ्टवेयर है वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं चल सकता, ठीक है। डिपार्टमेंटल का जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह में नहीं चल सकता। तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए उन यूजर्स के लिए जिनके लिए कि वो डिजाइन किया गया है। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपको समझ आ गई है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं? मैम मेंटेनेबिलिटी दोबारा बता दे। बेटा मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये है इट कैन इवॉल्व टू मीट द चेंजिंग नीड ऑफ द कस्टमर। अगर तो किसी उसमें सॉफ्टवेयर में चेंज आया है, चेंज किस तरह आ सकता है, अल-फतेह का ही एग्जांपल ले लें। हो सकता है कि अब वहाँ पर आपके पास ये जितनी ग्रोसरी की आइटम्स हैं, ठीक है, वो उन्होंने सारी ऐड की हैं। अब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो गई है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं भी हमने इसके अंदर क्लोथिंग का भी सेशन इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग को सॉफ्टवेयर को मेंटेनेबिलिटी मींस के वो जो चेंज है वो अब उसको उस चीज को एक्सेप्ट करे, अब आपको वो क्लोथिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें, ठीक है। आप उसके अंदर फंक्शंस को मजीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज होती जाए आप उसको मेंटेन करें, उन चेंजिंग्स को आप मेंटेन करें। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जो भी चेंज आनी है ना आपने उसको ऐड करते जाना है अपने सॉफ्टवेयर में, उसकी मेंटेनेबिलिटी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। ये बेटा आप लोगों का काम नहीं है, जस्ट आपके लिए टर्म मैंने यूज किया। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है ना उनके लिए ये टर्म ज्यादा सूटेबल है क्योंकि उन्होंने तो डिजाइन करना होता है ना। आपको जस्ट ये टर्म का पता होना चाहिए कि मेंटेनेबिलिटी क्या होती है, कि अगर भी किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर कोई चेंज आता है तो उसको उन चेंजिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, और उन उसको फुलफिल करना चाहिए और उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह अब न्यू वेरिएंट्स आते हैं व्हाट्सएप के, तो वो बोलते हैं ना कि भाई आपने अपने व्हाट्सएप को अपग्रेड कर लो, किया कभी इस तरह व्हाट्सएप को अपग्रेड? जी स्टूडेंट, यस मैम। किया है ना। तो व्हाट्सएप ये मेंटेनेबिलिटी का फीचर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि पहले इसमें सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, ठीक है, इतनी यस ज्यादा। मैम। अब आप देखें तो अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन का एक मैसेज आता होगा ऊपर, तो वो मेंटेनेबिलिटी है कि वो जो जो चीजें उसके अंदर जी मैम किया है। जी जो जो वो चीजें उसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं ना, तो वो व्हाट्सएप वाले उसको मेंटेन कर रहे हैं उन चीजों को, ठीक है। तो जो जो उसके अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं वो उसको मीट कर रहे हैं। क्लियर हो गया अब ये वाला पॉइंट? जी स्टूडेंट्स क्लियर है? कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो ना क्लियर हुई हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. ओके, अच्छा जी। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैंने आपको बताया था कि क्या होती है, कि ये आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थ्योरी इनटू प्रैक्टिस है, ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग है ये इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कंसर्न्स विद द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये किसके साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसर्न होती है? ये डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर के साथ कंसर्न होती है, ठीक है। ये सारी
जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर को हमने किस तरह डेवलप करना है, ये उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग है सारी। ओके, बाय अप्लाइंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। जो सिंपल इंजीनियरिंग है जैसे कि जो हम थेरेटिकल पढ़ते हैं, फिर जब हम उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं एक्चुअली अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, ठीक है बेटा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस चीज़ की इंजीनियरिंग है? डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर्स की है बाय अप्लाइंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, सही है। गोल इज द कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। और इसका जो गोल होता है ना वो ये होता है कि ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाए कि आपके लिए वो उसको अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो इनका गोल होता है ना वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड करें जो कि यूज़र्स उसको इजीली बाय कर सकें। आप भी अक्सर देखते होंगे किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने पर मोबाइल के ऊपर कि कुछ बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्राइसेस की होती हैं, तो वो उनका कस्टमर यूज़र जो होता है वो ज़रा थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये देख लेते हैं कि भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। वो अच्छी एप्लीकेशन होती है नो डाउट, लेकिन इसका कंसर्न ये होता है कि आपने कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट करनी होती है सॉफ्टवेयर की, सही है, क्लियर है? यस मैम। जी मैम। अच्छा, चलें बेटा फिर आगे नेक्स्ट हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी होती हैं। ये आपने एक बार रीड आउट ज़रूर करनी है, तो हम इंशाल्लाह अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैम। उसमें जी इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट मैम जी जी मैम वो जो अल्फा करीम थी माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर, उसने कोई सॉफ्टवेयर ही मतलब इस हवाले से कोई डेवलप किया था या उसने? जी बेटा उन्होंने सॉफ्टवेयर ही बनाया था। अच्छा। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे हम इस अपने लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों ने जो बेटा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपने लाजमी इनको देखना है क्या क्या ये होती हैं। ये देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती हैं, कस्टम बिल्ड पैकेज कौन से होते हैं, एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ये वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके जी एग्जाम पॉइंट मैम। ऑफ व्यू से, असाइनमेंट या क्विज़ेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी देखें तो उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारे स्टूडेंट्स ने इनकी कितनी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं सबको चेक करना है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। मैम ये स्लाइड शेयर कर दें आप। जी ठीक है, मैं शेयर कर दूँ।